हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर 4 का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज आपकी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 4 जो है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ था। याद रखिएगा, कपिलवस्तु की लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचर्य की। ठीक है, ब्रह्मचर्य की सिद्धांत जोड़ा था महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है ये आपका जैन धर्म से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता जो है यह आपका वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है, आर्यों की सभ्यता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक सभ्यता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5 है आपके सामने। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु था गाय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। प्रश्न कहता है, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? तो आर्यों का प्रिय पेय जो था ये आपका सोमरस था। ठीक है, सोमरस था आर्यों का प्रिय पेय। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोमरस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था ये आपका कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। प्रश्न कि बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धम्म चक्र प्रवर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने। प्रश्न है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक चरित्र सिद्धांत नहीं था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सम्यक चरित्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौदलायन उपयुक्त सभी जो थे यह गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान समुदाय में हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था आपका कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान दो संप्रदायों में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। प्रश्न कहता है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किया था आपका सारनाथ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? तो बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण नहीं है ये आपका राजसी संरक्षण की कमी। ठीक है, राजसी संरक्षण की कमी बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजसी संरक्षण की कमी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाक्य कुल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? तो आपका जो प्राचीनतम वेद है आपका ऋग्वेद है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे यह आपका प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने, ऋग्वैदिक समाज था, तो ऋग्वैदिक समाज था प्रतिसत्तात्मक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिसत्तात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, वेद का अर्थ है, तो वेद का अर्थ ज्ञान होता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है ये आपका शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्र वर्ण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने प्रश्न है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे, तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे आपका ऋषभदेव। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, तो दक्षिण पूर्व एशिया के निवासी थे आपका आर्य। ठीक है, ऑप्शन बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया, सॉरी सी हो जाएगा मध्य एशिया के निवासी थे। डी नहीं होगा, मध्य एशिया के निवासी थे आपका आर्य। ठीक है, आर्य लोग कहाँ के मूल निवासी थे, मध्य एशिया के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है, तो उपनिषद जो है मूलतः जो है आपका दार्शनिक ग्रंथ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक ग्रंथ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किस उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, तो यह था आपका शूद्र में। ठीक है, शूद्र वर्गों में उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है, बोगजा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित है, तो यह आपका है एशिया माइनर में। ठीक है, बोगजा कोई नामक कहाँ स्थित है, एशिया माइनर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया माइनर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपके सामने दिया। प्रश्न कहता है, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था, तो प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण पाक मौर्य काल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक मौर्य काल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो हीनयान और महायान संप्रदाय जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था। ठीक है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था, तो शशांक ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शशांक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धर्मचक्र परिवर्तन का है क्या है, तो धर्मचक्र परिवर्तन जो है ये आपका प्रथम उपदेश है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये आपका निरंजना नदी के किनारे मिला था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंजना नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न कहता है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था ये आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ये आपका बोध गया में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था, तो गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था यह आपका था बिंबिसार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया प्रश्न कहता है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम था ये आपका सुजाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजाता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, तो चौथी बौद्ध परिषद जो है ये आपका कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था ये आपका राजगृह में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन आपका हुआ था वैशाली में। ठीक है, प्रथम हुआ था राजगृह में, द्वितीय हुआ था आपका वैशाली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था आपका श्रीनगर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे, तो ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता थे ये आपका इंद्र थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद में वर्णित
दशरथ युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो हुआ था आपका पुरुषनी नदी के किनारे, ठीक है। पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था आपका ऋग्वेद में वर्णित दशरथ युद्ध, ठीक, पुरुषनी नदी के किनारे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो महावीर जैन को जो है ये आपका ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋजुपालिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने प्रश्न है, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये आपका इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडो ग्रीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया हुआ आपके सामने कि सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है ये आपका बनवाया था आपका कौन? अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने कि वैदिक सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता आपका ग्रामीण थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। तो दोस्तों इस तरह से क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 4 में जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा दिए। नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में फिर जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।